जिनकी राशि के स्वामी राजकुमार बुध हैं, बालक जैसी उनकी प्रवृत्तियाँ, बालक जैसी उनकी बुद्धि, बालक जैसा शरीर और बालक जैसा मन। तो मिथुन राशि के लोग सरल, सहज, साफ सुथरे मन के, छल कपट दूर तक इनमें नहीं होता है और इनकी इस सरलता और सहजता की वजह से ही इनकी ज़िंदगी में बहुत मिरेकल्स होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा सितंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि फिर आपकी शिकायत आती है कि मैडम आपने फला वीडियो नहीं बनाया, लगभग सारी ही वीडियो बनाती हूँ, आप तक नहीं पहुँचती क्योंकि आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया होता है। तो बात करते हैं कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव की। तो प्रथम भाव जिसके स्वामी बुध हैं, वहाँ मंगल अपने परम शत्रु के घर में विराजमान है। अब आप कहेंगे कि अगर मंगल शत्रु के घर में विराजमान है तो बुरा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। मंगल शक्ति, मंगल उत्साह, मंगल एनर्जी और मंगल सेनापति। और बुध क्या है? सौम्य ग्रह है। तो क्या होगा कि जो आपकी सौम्यता है वो तो रहेगी, लेकिन इस समय आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, बड़ी हिम्मत से काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस विल बी ऑल टाइम हाई और आप ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। वो उन प्रोजेक्ट्स को, उन कामों को कंप्लीट करने के बाद आपको खुद पर अचंभा होगा कि अरे ये मैंने कैसे कर लिया। ये एक ऐसा समय होगा जब आपको अपने अंदर की छुपी हुई जो क्षमताएं हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं, उनसे आपका परिचय होगा और आप निर्बाध, बिना रुके, बिना थके लगातार काम को करते जाएंगे और ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे जो बहुत समय से पेंडिंग थे, आप सोच रहे थे कि हम करें और वो नहीं हो पा रहे थे। इस समय आप स्पीड से उन कामों को निपटा देंगे। थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा इस समय स्वभाव में, क्योंकि प्रथम घर हम खुद, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर, तो थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, उससे बचिएगा। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है। दूसरा घर आपका कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, आपके खान पान का घर है और आपके धन के संचय का घर है। तो चंद्रमा जिस भी घर में रहते हैं उस घर को फ्लक्चुएट करते हैं। ऊपर से यहाँ राहु की पंचम दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। एक एस्पेक्ट अच्छा नहीं है, वो ये है कि आप अननेसेसरी फैमिली रिलेशंस को लेकर के परेशान रहेंगे। अननेसेसरी आपको लगेगा अरे पैसा जुड़ नहीं रहा है, जा रहा है, खर्चे का समय है ये निश्चित रूप से, लेकिन धन आएगा भी, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, राहु वाणी को डिप्लोमेटिक बना देंगे। आप बड़े डिप्लोमेसी से अपने कुछ ऐसे काम निकाल लाएंगे जो निकल नहीं रहे थे, जिनके लिए आपको लग रहा था ये काम नहीं हो पाएंगे। तो राहु आपको एक तो अंतर्दृष्टि देंगे, इंट्यूशन देंगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देंगे उन चीज़ों को समझने की, कुटुंब के बारे में जो समझ नहीं आ पा रहे थे। कुछ लोग अंदर से अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसको समझने की जो एक बहुत तीव्र दृष्टि जो होनी चाहिए, इंसाइट जो होना चाहिए, वो आपको इस समय मिलेगा। और आप बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जान पाएंगे कि इनके जीवन का सच क्या है, ये मेरे प्रति कैसा व्यवहार रख रहे हैं, वास्तव में कैसे हैं, उस पर से पर्दा हटेगा। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरा घर इस समय बहुत सुंदर स्थिति में है, पराक्रम भाव है ये आपका। इसमें सिंह राशि में सूर्य है। सूर्य जब अपनी ही राशि में हो तो बहुत सुंदर स्थिति है। यहाँ पर 16 सितंबर तक सूर्य रहेंगे और बुध भी इसी घर में रहेंगे। अब राजा के घर में जब राजकुमार होगा तो उससे ज़्यादा सुंदर स्थिति उसके लिए क्या हो सकती है। वहाँ वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, वहाँ उसको ज़बरदस्त गाइडेंस मिलेगी और वो राजा की गोद में होगा तो सर्वशक्तिमान होता है उस समय। यहाँ बुधादित्य योग बनेगा सूर्य और बुध के साथ रहने से, और शनि की क्योंकि पूर्ण दृष्टि यहाँ पर होगी, तो शनि और सूर्य का और बुध और शनि का, शनि और सूर्य और शनि और बुध दोनों का समसप्तक योग बनेगा। अब सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं, शनि रखते हैं शत्रु भाव। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पराक्रम से बहुत ज़बरदस्त सक्सेस आपको मिलेगी। वर्क प्लेस पर चेंज होगा,
आप अगर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी नए बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टार्टअप की तैयारी कर रहे हैं, उन कामों में स्पीड आएगी, राज्य से संबंधित कामों में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी। क्योंकि सूर्य कौन है? राजा। और तीसरा घर कौन सा है? पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है। तो जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें राज्य से कंसर्न आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो इस समय मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि सूर्य और बुध दोनों मिलकर के इस घर को, वैसे भी ये कालपुरुष की कुंडली में तो बुध का ही घर है, तीसरा घर मिथुन राशि का घर है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ के नेचुरल ओनर हैं बुध, तो अपने ही घर में होंगे तो बहुत शक्तिमान होंगे। बुध यानी बुद्धि, बुध यानी मैनेजमेंट, बुध यानी कम्युनिकेशन, बुध यानी आईटी। इन सारे फील्ड्स में आप ज़बरदस्त सक्सेस पा सकेंगे अपने कम्युनिकेशन से। अपने पुराने जो बिगड़े हुए काम थे उनको सुधार पाएंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में केतु हैं, साथ में शुक्र अपने नीच राशि स्थान में यहाँ पर हैं, और 17 सितंबर के बाद यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, एंग्जाइटी से बचें। खर्चा भी होगा लेकिन ऐसा होगा जिससे आपके जीवन में सुख आएगा। शुक्र यहाँ रहकर के खर्चा कराएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ केतु हैं तो थोड़ा सा अपने बीपी वगैरह का ख्याल रखें। और शुक्र के यहाँ होने से और सूर्य के यहाँ होने से, क्योंकि सूर्य और केतु को साथ होना बहुत अच्छा नहीं मानते, वैसे भी राहु की पूर्ण दृष्टि है यहाँ पर इस घर पर, तो थोड़ी सी अननेसेसरी चिंताएं, अननेसेसरी एंग्जाइटीज़ बनी रह सकती है, उनको वेव ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है नहीं। जो चिंताएं होंगी वो व्यर्थ की चिंताएं होंगी, तो उसके लिए परेशान मत होइए। बात करें पांचवें घर की, तो पांचवें घर में तुला राशि में, अपनी ही राशि में शुक्र है। पांचवें घर आपका विद्या, बुद्धि, संतान का घर है। एजुकेशन के फील्ड में कुछ आप करना चाहते हैं, इस समय कर पाएंगे। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट रहेगा। बात करें छठे घर की, तो छठे घर में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल आपके प्रथम घर में बैठे हुए हैं। छठा घर आपका रोग, ऋण और शत्रु का घर है। यहाँ पर शनि की दशम दृष्टि है, राहु की नवम दृष्टि है और बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ऋण थे उन्हें चुकाने में ये मदद करेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई आप और ऋण मत लो, जितना है जो है उसी में काम चलाओ, आगे ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, और शत्रुओं का नाश होगा, क्योंकि राहु और शनि 2 क्रूर ग्रह की दृष्टि यहाँ पर है। शत्रु हावी होने की कोशिश तो करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे आपका। बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वें घर में धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर आपका खर्चे का घर है, 12वां घर विदेश का घर है, 12वां घर अजनबी लोगों का घर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का घर है। तो आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं जो, और 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि मंगल की यहाँ पर है, तो मंगल आपको एनर्जाइज करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर को एनर्जाइज करेंगे, आपके बिजनेस को स्पीड देंगे। और इस समय अगर आपको कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो विदेश से जुड़ा है, एक्सपोर्ट से जुड़ा है, मेडिकल से जुड़ा है, इंस्ट्रूमेंटेशन से जुड़ा है, तो यू कैन गो हैड, आप उस काम को डेफिनेटली कर पाएंगे। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मकर राशि, जिसके स्वामी शनि नवम भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, आप को पिता से लाभ होगा, गुरु से लाभ होगा। और अष्टम भाव क्योंकि ऑकल्ट का घर है, अष्टम भाव आपके रहस्य का घर है, अष्टम भाव ससुराल का घर है, और अष्टम भाव से हम आयु और मृत्यु का भी विचार करते हैं। तो जब शनि वक्री होंगे नवम भाव में तो अष्टम भाव के भी फल देंगे। तो कुछ ऐसी हिडन चीज़ें, कोई छुपा हुआ ज्ञान, छुपा हुआ धन, छुपी हुई चीज़ें या ऐसे संबंध जिनके बारे में आप जानते ही नहीं थे, उन रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। और शनि अष्टम भाव में आकर के यहाँ पर जो लॉसेस थे, जो कमियाँ थी, उनको रिपेयर करके जाएंगे, तो ससुराल से लाभ होगा। अगर आप विवाह की ओर अग्रसर हैं तो वो होने की उम्मीद है। और क्योंकि आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपके कुछ काम ऐसे होंगे जो आपने भगवान भरोसे छोड़ दिए थे। एक समय था जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया था, ये वो समय है जब सेल्फ कॉन्फिडेंस लौट करके आएगा। और आप भगवान पर तो भरोसा रखेंगे लेकिन खुद पर भी भरोसा रखेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। और खुद के भरोसे अपने कामों को सार्थक सिद्ध करेंगे। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में राहु है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि शनि का उनके मित्र का नक्षत्र है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। ऐसा कहते हैं राहु 10 में
तो दुनिया बस में। राहु का कर्म स्थान पर होना बहुत अच्छा मानते हैं। ये आपके लाइफ में चेंज तो कराएगा, जॉब स्थान पर चेंज कराएगा, वहाँ पर थोड़ी एक फ्लक्चुएशन तो देगा, लेकिन साथ ही साथ आपको न्यू आइडियाज़ देगा, न्यू वर्क प्लेस देगा, न्यू पीपल्स से मिलवाएगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। और आपके जीवन में अचानक होने वाले जो अचीवमेंट्स हैं जॉब प्लेस पर, आपके किसी भी कर्म स्थान में, वो अब होंगे। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वें घर में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके प्रथम घर में बैठे। तो लाभ का स्वामी जब प्रथम घर में बैठो, मतलब अपनी ही एफर्ट से लाभ होगा, अपनी ही एफर्ट से इच्छा पूर्ति होगी। और जो पुरानी इच्छाएं कब कब से आपकी दबी हुई थी, वो इस समय पूर्ण होंगी। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में बृहस्पति हैं, और 12वां घर आपका खर्चे का घर है, 12वां घर विदेश का घर है, 12वां घर आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का घर है, ये न्यायालय का घर है, ये हॉस्पिटल का घर है। तो बृहस्पति जब इस घर में होते हैं, बृहस्पति जिस भी घर में होते हैं उसको विशाल करते हैं, लार्ज करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये कि इस समय विदेशी लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, आपका किसी एमएनसी में जॉब लग सकता है, कहीं बाहर से आपके व्यापारिक संबंध बढ़ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बृहस्पति यहाँ रह करके, क्योंकि बृहस्पति तो बचाते हैं चीज़ों से, खराब चीज़ होने नहीं देते हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ खर्चे कराएंगे जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे। ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो भविष्य में आने वाले 10 सालों की या 20 सालों की नींव रखेंगे, उनसे मुलाकात, या कुछ ऐसे काम शुरू कराएंगे जिससे कि आपका जो आगे आने वाले भविष्य है वो सुरक्षित होगा। ये मेरी प्रेडिक्शंस सितंबर महीने के लिए। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको करना चाहिए, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड कीजिए। और उसके अलावा राहु जब आपके दशम भाव में है, तो दुर्गा पूजा आपको करनी चाहिए। चंद्र दर्शन अगर हो सके तो कीजिए, या चंद्रमा को जल दीजिए। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो जीवन में सुख और शांति आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।